गुड इवनिंग दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार श्योर सक्सेस के इस प्लेटफॉर्म पे आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल डीएसओ को लेकर मैंने जो बैच लॉन्च किया है उसी की कड़ी में आज दूसरा क्लासेस हमारा था। आज का क्लास भी होगा एक तरह से आपके मन में जो बहुत सारी समस्या है उसको लेकर भी मैं आया हूँ। सबसे पहले आज मैं आपको सामने रखता हूँ ये कि आज पिछला चैप्टर जो पढ़ाया था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम मार्शल के अनुसार कंज्यूमर बिहेवियर में कोई उपभोक्ता जो है वो कैसे संतुलन को प्राप्त करता है। तो उस संबंध में मार्शल ने कहा था, दो बातें कही। पहला उन्होंने कहा है कि कोई भी उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कब होता है, तो दो अवस्थाएं होती है किसी भी उपभोक्ता के जीवन में। पहला, जब वह किसी एक वस्तु पर अपनी आय को व्यय करता है ना। पहला सिचुएशन क्या है कि जब कोई उपभोक्ता किसी एक वस्तु पर अपनी आय को व्यय करता है तब उसका संतुलन क्या होगा, और जब वह एक से अधिक वस्तुओं पर अपनी आय को व्यय करता है तब उसका संतुलन क्या होगा। तो देखिए, जब कोई उपभोक्ता एक वस्तु पर अपनी आय को व्यय करता है तो वह इस बात को ध्यान में रखता है कि किसी भी वस्तु के लिए उतना ही मूल्य वो देगा, यानी वह उतना ही रुपया बाजार में किसी वस्तु के लिए देना चाहता है जितना कि उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता होती है। कहने का मतलब कि किसी वस्तु का मूल्य उसकी सीमांत उपयोगिता के द्वारा निर्धारित होती है, यानी कोई उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए उतना उसकी सीमांत उपयोगिता से ज्यादा मूल्य कतई नहीं देगा, है ना। इसी को हमने आगे यहाँ पे आप लोगों को बताया है लिखकर बोर्ड पर कि कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु को उसकी सीमांत उपयोगिता से ज्यादा मूल्य नहीं देता है। इसको मैंने ग्राफ के द्वारा भी यहाँ दिखाया है। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, OX रेखा पर यहाँ इकाइयों को, वस्तु की इकाइयों को दिखाया गया है, OY पर वस्तु के मूल्य को। ठीक है, ये OP वस्तु का मूल्य है या ये RD मांग की रेखा है। ठीक है, यहाँ पर तो आपको Q, Q1, Q2 तीन प्रकार के संतुलन बिंदु है। तो यहाँ पर उपभोक्ता OM मात्रा, यानी ये Q संतुलन बिंदु है जहां उपभोक्ता को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। संतुलन का मतलब सेटिस्फैक्शन, ज्यादा से ज्यादा, या किसी भी उपभोक्ता का मोटिव होता है कि वह कम से कम खर्च पर ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि प्राप्त करे। तो जब उपभोक्ता क्यू बिंदु पर है, संतुलन में कैसे है, तो यहाँ ओपी मूल्य पर वह वस्तु की ओएम मात्रा खरीद रहा है और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को प्राप्त कर रहा है। क्या नहीं हो सकता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ओपी पर, क्यू बिंदु पर ही क्यों होगा, तो क्यों होगा यहाँ देख सकते हैं आप। यदि वह एन में यानी Q1 बिंदु पर जाता है, यदि उपभोक्ता के संतुलन को यदि हम Q1 बिंदु पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि वह OM1 मात्रा खरीदता है और यहाँ पर उसको RPN1Q1 उपभोक्ता की बचत प्राप्त होती है। लेकिन इस बिंदु पर बचत क्या था, RPQ। तो देख रहे हैं कि आप यहाँ बचत ये घटकर यहाँ चला, पहले बचत यहाँ तक था, तो उपभोक्ता की बचत कम हो जाती है, लेकिन वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य से ज्यादा है, यानी उपभोक्ता को अभी प्रलोभन है कि तुम और ज्यादा खरीदो। जाहिर सी बात है कि मूल्य कम होगा और सीमांत उपयोगिता वस्तु का ज्यादा होगा तो वो ज्यादा परचेज करेगा। वो तब तक परचेज करेगा जब तक वह OM1 से फिर OM बिंदु पर नहीं चलाएगा और फिर यहाँ से यहाँ चलाएगा और फिर संतुलन क्यू हो जाए। उसी प्रकार उपभोक्ता का संतुलन बिंदु यदि Q2 माना जाए तो यहाँ पर क्या होगा उसको, तो Q2 ये उसका बचत होगा। तो ये बचत क्या दर्शा रहा है, ये बचत दर्शा रहा है कि वस्तु का मूल्य जो है वह उसकी उपयोगिता से ज्यादा है, यानी सीमांत उपयोगिता से ज्यादा है। तो ये स्थिति तो कोई उपभोक्ता स्वीकार नहीं कर सकता है, यानी किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता से ज्यादा मूल्य वो देना किसी भी स्तर पर नहीं चाहेगा और वो क्या कर देगा कि अपना परचेजिंग रोक देगा और किसी अन्य वस्तु पर अपनी आय को खर्च करेगा और फिर घटकर वो OM पर चलाएगा, फिर संतुलन बिंदु